हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जैसे सांस कैसे फूलता है, सांस लेने में तकलीफ़ें होती है, उसका क्या क्या कारण है जिसके चलते सांस फूलती है और ये कितने प्रकार से होती है। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सांस फूलना यानी कि डिस्पेनिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पेनिया बोलते हैं। देखिए, ख़ास तौर पर देखा जाता है कि इसमें देख सकते हैं सांस लेना एक प्राकृतिक क्रिया है जो कि मनुष्य में बिना किसी कठिनाई के होती है, परंतु जब उसे सांस लेने में कठिनाई अनुभव होता है और इसके बारे में जागरूक हो जाता है तो उस अवस्था को डिस्पेनिया कहते हैं। यानी कि डिस्पेनिया आप लोग समझ चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सांस लेना एक तरह से क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचुरल वे है, नेचुरल इसको बोलते हैं, प्राकृतिक क्रिया है जो कि मनुष्य में बिना किसी कठिनाई के होती है, परंतु जब उसे सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है और इसके बारे में वो जागरूक हो जाता है तो उस अवस्था को डिस्पेनिया कहते हैं। यानी कि सांस फूलने लगता है तो उसको महसूस होने लगता है, जागरूक हो जाता है तो उसको डिस्पेनिया बोलते हैं। इसके बारे में जानेंगे इसका क्या क्या कारण हो सकता है सांस फूलने का। तो इसमें जैसे डिजीज होता है, जैसे अस्थमा हुआ यानी कि दामा जिसको बोलते हैं। उसके बाद होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस, यानी कि पुराना से पुराना ब्रोंकाइटिस होता है जिसमें सूजन होता है गले में, जिसके कारण भी सांस फूलने लगता है। और तीसरा कारण होता है एनीमिया। एनीमिया होता है जैसे ब्लड की शरीर में कमी हो जाती है, जिसके चलते सांस लेने में उसके कारण भी होने लगती है। उसके बाद देख सकते हैं फाइब्रोसिस एल्वियोलाइटिस, और उसके बाद है हृदय रोग, सम हार्ट डिजीज। मतलब सम हार्ट डिजीज का मतलब हुआ कुछ ही हार्ट डिजीज में इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे डिस्पेनिया क्या होता है, इसका क्या क्या कारण होता है। तो एक बार फिर से कर रहे हैं, सांस लेने की प्राकृतिक क्रिया है जो कि मनुष्य में बिना किसी कठिनाई के होता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई अगर अनुभव होती है और इसके बारे में लोग जागरूक हो जाए तो उसको हम लोग डिस्पेनिया कहते हैं। इसमें कारण भी देख सकते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, एनीमिया हुआ, और भी जैसे हार्ट डिजीज वगैरह हो गया, इसका मेन कारण हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक होता है वीज। वीज के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक प्रकार की खरखराहट या घरघराहट जैसी आवाज़ होती है जो सांस को छोड़ने पर स्टेथोस्कोप यानी कि आला से छाती पर सुनी जा सकती है। यह खास तौर पर अस्थमा में पाई जाती है। जब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो जाती है उस समय डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से देखते हैं छाती के पास लगाकर लंग्स में, जिसमें आवाज़ आती है खरखराहट या घरघराहट की आवाज़ आती है, जिसमें ख़ास तौर पर अस्थमा में पाई जाती है। उसके बाद देख सकते हैं घर घर या स्टेरिडोर। स्टेरिडोर या घर घर जो होता है यह सांस लेने के समय सुनी जाती है। इसका कारण है लैरिंक्स या ब्रोंक्स में किसी प्रकार की रुकावट होना। यानी कि जो लैरिंक्स होता है हमारे गला में या ब्रोंक होता है उसमें किसी प्रकार की रुकावट होती है। जैसे खाना खाते समय ऐसा महसूस होगा कि आपको निगलने में तकलीफ़ हो रही है, तो उस अवस्था में भी आपको सांस लेने में बहुत से कठिनाइयाँ आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया में होता क्या है कि जिसमें इसमें नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो मतलब होता है कमी। अगर किसी चीज़ का कमी होता है उसका मतलब हाइपो होता है। तो खासकर इसमें देख सकते हैं खून में ऑक्सीजन के दबाव या उसकी कमी होता है, जो जिस व्यक्ति को खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हाइपोक्सेमिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होने से केंद्रित साइनोसिस देखी जा सकती है। इसमें केंद्रित साइनोसिस मतलब होता है कि जो बीचों बीच में सांस लेते समय
चेस्ट का ऊपर नीचे फूल अंदर जाएगा और बाहर आएगा, तो उसको देख सकते हैं। फेफड़ों में ऐसे स्थानों का बन जाना जहाँ पर शुद्ध, उसमें देख सकते हैं जहाँ पे शुद्ध हवा के संभवरण या ऑक्सीजन के वितरण में संतुलन बिगड़ जाता है, यह इसका प्रमुख कारण है। इससे सनवातन अधिक हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन के वितरण में संतुलन बिगड़ जाना इसको प्रमुख कारण हो सकता है। और इसका अन्य कारण भी है, जिसे देख सकते हैं अधिक ऊंचाई में, जैसे पहाड़ों वाले इलाकों में चले जाना, बहुत से वर्जिश या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैलापन हो जाना, एनीमिया, यह सब कारण ऑक्सीजन देने से ठीक हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई करने से, पेशेंट को देने से यह सब ठीक हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे जो हाइपरकैप्निया होती क्या है। यह रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से होता है, यानी कि शरीर में जो ब्लड होती है, ब्लड में CO2 की बढ़ जाना, उसमें हाइपरकैप्निया हो जानी है। हाइपर मतलब होता है, आप नाम से ही जा सकते हैं, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा बढ़ जाना, इसका लक्षण है। मरीज के हाथ में और पैरों में गर्मी लगना, पसीना आना, सिर दर्द, बेचैनी और चक्कर आना, इसका साइन एंड सिम्टम हो सकता है हाइपरकैप्निया की। तो ये रहा कि सांस लेने में और सांस फूलता है, उसका मेन कारण क्या क्या है।